Hello friends, welcome again to this new video और एपिसोड ऑन द गो चार्टिंग। तो आज हम जो कंसेप्ट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इम्बैलेंस। ओके, और इम्बैलेंस कैसे फॉर्म होता है वो तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बट उसको आज भी एक बार रिपीट कर देंगे और वो इम्बैलेंस को कैसे ट्रेड करे और उसके ऊपर से कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस सॉफ्टवेयर फाइंड आउट करता है उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये बैंक निफ्टी का 3 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट है और 3 मिनट टाइम फ्रेम में हमने इम्बैलेंस यहाँ पर सेटअप किया है। तो जैसे ही आप इम्बैलेंस चार्ट को प्लॉट करते हो तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डेल्टा वॉल्यूम लेफ्ट हैंड साइड में बाय और सेल और वॉल्यूम वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। करेक्ट। तो यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कशन करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट के वीडियो में देखा था कि यहाँ पर एक बाइंग और सेलिंग इम्बैलेंस है। एज एन एग्जांपल हमने इम्बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते थे, हमें डायगोनली देखना है और डायगोनली अगर विथ रिस्पेक्ट टू द सेल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 3 टाइम्स है, करेक्ट, तो वहां पर हमें एक इम्बैलेंस प्लॉट होने को दिखता है। सेम वे हमें बाइंग साइड में भी इम्बैलेंस देखने को मिलता है। एज एन एग्जांपल हम यहाँ पर ये कैंडल में देखें तो यहाँ पर 91 है और यहाँ पर 348 है। तो 91 से 348 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें इम्बैलेंस प्लॉट हुआ देखने को मिलता है। करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम इम्बैलेंस चार्ट जो है उसके सेटिंग्स में जाके देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन है इम्बैलेंस कैलकुलेशंस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। तो हमें ये पॉइंट पे आज डिस्कशन करने वाले हैं कि ये कैसे कैलकुलेशन होता है और यहाँ से हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। करेक्ट। तो इम्बैलेंस यहाँ पर हम देखें तो हमें रेशियो में कैलकुलेशन हो रहा है, मतलब बाय का रेशियो और बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सेल वॉल्यूम अगर वो 3 टाइम्स हमें देखने को मिल रहा है तो वो इम्बैलेंस को प्लॉट करता है। तो यहाँ पर इम्बैलेंस कलर्स है, यहाँ पर जो बैकग्राउंड है यहाँ पर जो मार्क कर रहे हैं, लेट मी मार्क इट, ये एरिया। तो यहाँ पर बैकग्राउंड हमें येलो कलर में दिख रहा है। आप कोई भी कलर सेट कर सकते हो, डिपेंड्स आप ब्लैक थीम यूज कर रहे हो या वाइट थीम। और यहाँ पर बाय और सेल में जो टेक्स्ट है उसके कलर्स है, यहाँ पर मैंने कैन कलर किया है फॉर बाइंग। आप यहाँ पर देख रहे हो ओके 348 नंबर जो है वो कैन कलर में है और बैकग्राउंड उसका येलो कलर में है। और यहाँ पर जो सेल इम्बैलेंस होगा उसका बैकग्राउंड तो सेम ही रहेगा, बट जो कलर है वो रेड, टेक्स्ट का कलर है वो रेड कलर में रहेगा। तो आप यहाँ पर रेड कलर में वो टेक्स्ट कलर देख सकते हो। सो दैट इज अबाउट द कलर्स। रेशियो कैलकुलेशन होगा मतलब बाय डिवाइडेड बाय सेल। ओके, और यहाँ पर इम्बैलेंस परसेंटेज लिखा है, मतलब 300%, दैट मीन्स 3 टाइम्स। ओके, तो जैसे लास्ट कैलकुलेशन में हमने देखा अगर वो बाय और सेल से डायगोनली 3 टाइम्स वैल्यू है तो वहां पर वो इम्बैलेंस ऐसे इंडिकेट करेगा। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जिसके ऊपर हम आज पूरा वीडियो डिस्कशन करने वाले हैं वो है शो एस आर जोन। एस आर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, उसको मैंने एनेबल किया है। और नंबर ऑफ इम्बैलेंस जो है, करेक्ट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इम्बैलेंस यहाँ पर हमें एक मिल रहा है सेल्स बाय साइड में, यहाँ पर हमें सेल साइड में मिला है। अगर नंबर ऑफ इम्बैलेंस कंजिक्यूटिव हमें 3 इम्बैलेंस आइदर बाय साइड, मतलब जो भी तीन येलो कलर में हमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है आइदर बाय साइड या सेल साइड, तो वहां पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन प्लॉट हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन रहता है। तो वो जहां पर भी आइदर बाइंग या सेलिंग इम्बैलेंस जनरेट होता है तो वो एक बायर और सेलर का स्ट्रेंथ दिखाता है। मतलब कंटिन्यूस यहाँ पर बाइंग और सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर में अगर वो प्राइस वहां पर रीटेस्ट होने का ट्राई कर रहा है तो वहां पर हमें एक्टिविटी देखनी है कि आइदर बायर उसको डोमिनेंस कर रहे हैं और सेलर डोमिनेंस करते हैं। वो एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है कि वो रेफरेंस पॉइंट को हमें ट्रेड करने में यूजफुल रहता है। करेक्ट। तो एज एन कैलकुलेशन हम सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ इम्बैलेंस 3 रहते हैं, आप चेंज भी कर सकते हो, बट रिकमेंडेड इज 3। ओके, और अगर एस आर जोन एनेबल किया होगा तभी हमें ये कैलकुलेशन इफेक्ट होगा और उसका आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कलर भी चेंज कर सकते हो। मैंने इसको रेड और ग्रीन रहता है बट उसको लाइट कलर में किया है
ताकि हमें चार्ट देखने में इजी आइडेंटिफिकेशन हो हमारे लेवल्स को। करेक्ट। तो ये इम्बैलेंसेस को आज हम देखेंगे कि मार्केट कैसे कैलकुलेशन कर रहा है और उसका लेवल को कैसे इम्पैक्ट हो रहा है वहां पर, है ना? तो लेट्स सी, हम उसको चार्ट में जाके देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एक इम्बैलेंस यहाँ पर जनरेट हुआ है, हम इसको देखते हैं। ये 3 मिनट का कैंडल है और 3 मिनट के कैंडल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कैंडल है यहाँ पर, तो यहाँ पर लेफ्ट सेल साइड में एक 140 नंबर है, 174 है और 145 है। तीनों नंबर जो है ये तीनों में हमें इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। मतलब ये आप यहाँ पर देख रहे हो वो बैकग्राउंड में येलो कलर का मार्किंग है, दैट मीन्स यहाँ पर सेलर का डोमिनेंस ज्यादा है कंपेयर टू द बायर डोमिनेंस। करेक्ट। आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ 140 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सेल हुए, उसके अगेंस्ट यहाँ पर 55 बाय हुए। करेक्ट। तो ये हमें तो डायगोनली देखना है, तो हम यहाँ पर देखें 44 से देखें तो 3 टाइम्स 140 सेल, मोर देन 3 टाइम्स ये है जो यहाँ पर सेलिंग हुई है। 55 से 3 टाइम्स 174 ज्यादा सेलिंग हुई है। 20 यहाँ पर बाइंग हुए बट उसके अगेंस्ट 145 सेलिंग हुए, दैट मीन्स ये कैंडल सेलर डोमिनेंस कैंडल है। तो ये कैंडल एज अ रेफरेंस हमें यहाँ पर देख रहे हो कि आप यहाँ पर कंटिन्यूसली एक तीन जो डाइवर सॉरी ये इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर प्लॉट किया गया है। करेक्ट। तो अगर वो उसकी नेक्स्ट कैंडल उसको टच करके नीचे आती है, करेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आइदर लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, डिपेंड्स। एक रेफरेंस कैंडल बन गई और रेफरेंस कैंडल को हमें लेके चलना है कि उसको कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर सेलिंग इम्बैलेंस है दैट मीन्स वो नीचे ही जाएगा ऊपर ही जाएगा। हमें फिर नेक्स्ट कैंडल का फॉलो अप देखना है, नेक्स्ट कैंडल का ऑर्डर फ्लो देखना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना है। करेक्ट। तो बट इम्बैलेंस कैसे जनरेट होता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी हम दूसरे एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर कोई इम्बैलेंस जनरेट हुआ हो और उसका प्लॉट देखते हैं कि कैसे हुआ था। करेक्ट। तो यहाँ पर हम देखें तो एज एन एग्जांपल ए वाला यहाँ पर हमें सेलिंग इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पर हम देखें कि एक रेड जोन में मार्किंग किया हुआ है, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन मतलब मार्क करता है, बट ये कैसे जनरेट हुआ है वो हम देख लेते हैं। करेक्ट। तो हम यहाँ पर देखें तो ये जो कैंडल है यहाँ पर पूरी सेलिंग इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डायगोनली देखे हम 0 बाइंग ऑर्डर, 56 सेलिंग ऑर्डर, 2 buying orders, 112 selling order, 24 buying order, 96 selling order। करेक्ट। तो यहाँ पर कंटिन्यूस हमें सेलिंग इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 81। करेक्ट। 4 सेलिंग इम्बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है, मतलब ये जोन सबसे ज्यादा सेलर यहाँ पर एक्टिवेटेड थे, बायर की यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। करेक्ट। तो ये जोन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मार्क कर लेता है और ये जोन पे फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर आता है। अगर यहाँ पर एज यूजुअल यहाँ पर सेलिंग एक्टिविटी है, तो जब भी ये प्राइस रिट्रेस होके ऊपर आ रहा है तो हमें यहाँ पर एक सेलिंग का एक प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जोन सेलर से डोमिनेंस है। करेक्ट। तो वो लोग अपनी प्रोटेक्ट मतलब पोजीशन है उसको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेंगे और यहाँ से रिट्रेस होने का ट्राई करेगा डाउन साइड। करेक्ट। तो हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर लेट्स सी, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर हमें मार्केट में यहाँ फॉल देखने को मिला, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया और वो ही जोन के आसपास यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले रहा है। करेक्ट। तो रिट्रेसमेंट होके वो मार्केट यहाँ पर नीचे आए, तो एटलीस्ट 1-2 टाइम ये मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्शन लेने का ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेलर डोमिनेंस थे वो अपनी पोजीशन से प्रोटेक्शन करेंगे। करेक्ट। फिर क्या हो रहा है, हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, मतलब जितने भी यहाँ पर सेलर्स थे, करेक्ट, उनकी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट हो गई, इसीलिए उसके बाद ये जो जोन बना था रेजिस्टेंस जोन, उनका वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी ब्रेक करके ऊपर उसने क्लोज कर दिया है या ऊपर टच होके नीचे आ गया है, तो ये जोन इनवैलिड हो जाता है यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर हम देखें कि प्राइस यहाँ से ही एक बार उसने ब्रेकआउट किया, तो हम यहाँ पर मार्क करते थे। मान लो कि यहाँ पर मैंने एक जोन मार्क किया ये वाला कि
लेट मी मार्क इन रेड कलर के, ये जोन था, इम्बैलेंस जोन था, करेक्ट। कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर था, यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया, फिर वही प्राइस पे मार्केट रिट्रेस करके ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ और मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन का मूव दिया। पहले उसने एक बार रिजेक्शन दिया है, बट यहाँ पर वॉल्यूम के साथ, हाई ग्रीन डेल्टा के साथ उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट वही लेवल पे सस्टेन कर रहा है, फिर ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इससे अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे मूव होता है। ओके, फिर हम एक दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं इस जोन को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर बायर ट्रैप हुए, भले ही यहाँ पर बाइंग हुई है, हम उसको थोड़ा जूम करके देखते हैं कंटिन्यूसली। ओके, तो यहाँ पर हमें तीन इम्बैलेंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बायर डोमिनेंस देखने को मिल रहा है कंटिन्यूसली, बट प्राइस उसके नीचे चली गई है। तो यहाँ पर जो भी बायर थे वो ट्रैप हो चुके हैं, यहाँ से सेलिंग भी जनरेट हुई है, और वो लेवल पे फिर मार्केट जब जाता है तो वहाँ पर क्या एक्टिविटी हुई है वो हम देखेंगे। तो ये जब तक ये प्राइस ब्रिज नहीं होती है, इसका ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक वो लेवल वैलिड रहता है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जो लेवल था उसको हम मार्क कर लेते हैं, ये वाला, करेक्ट। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था, तो उसको हम एज अ रेड में करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नीचे से प्राइस मूवमेंट होते होते यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था, ऊपर गया ऊपर गया, और आप यहाँ पर देख रहे हो मार्केट ने यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया, एक बार नहीं, यहाँ पर दो बार उसके रेजिस्टेंस हुए। उसको हम जूम करके देखते हैं उसको, मतलब क्या एक्टिविटी है ऑर्डर फ्लो में, करेक्ट। तो ये जो जोन था, ये जोन मार्क किया था हमने, वहां पर सेलिंग इम्बैलेंस थे। तो मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर बायर्स ट्राई कर रहे हैं बट ट्रैप हो जा रहा है, यहाँ मार्केट ऊपर जाता है, बायर्स बाय कर रहे हैं बट ट्रैप हो जाता है, और मार्केट यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट सक्सेस नहीं हुआ है। अगर ब्रेकआउट सक्सेस होता है तो मार्केट यहाँ से रीटेस्ट लेने का ट्राई करे, बट अभी भी यहाँ पर रिजेक्शन है, करेक्ट। और ये रिजेक्शन हम फॉलो अप कैंडल से या फिर डाइवर्जेंस से भी चेक कर सकते हैं कि वो रिजेक्शन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हमने एक जोन मार्क किया, तो वो एक बार रिजेक्शन हुआ है, फिर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, करेक्ट। तो यहाँ पर देखते हो कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ है, बट वो वहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ और वही जोन के आसपास यहाँ मूव कर रहा है। तो ये जोन हमने मार्क किया था, डिपेंड्स ऑन द सेलिंग, बाइंग इम्बैलेंस था, बट प्राइस नीचे आ गए थे। बाइंग इम्बैलेंस जनरली इंडिकेट क्या करता है कि बाइंग इम्बैलेंस के बाद प्राइस ऊपर जाना चाहिए और मार्केट यहाँ पर वापस रीटेस्ट लेके फिर ऊपर जाना चाहिए। बट यहाँ पर बाइंग इम्बैलेंस से मतलब जो भी बायर थे वो यहाँ पर ट्रैप हो चुके थे, इसीलिए हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बन गया था और उसको मार्क किया था। अभी हम यहाँ ए जोन को भी देखते हैं कि ए जोन कैसे उसने रिजेक्शन लेने का ट्राई किया है। उसको हम जूम करके पहले देखते हैं कि इम्बैलेंस कैसे जनरेट हुआ है। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे सेलिंग इम्बैलेंस था। ओके, तो सेलिंग इम्बैलेंस कैसे जनरेट हुआ उसको भी देख लेते हैं। कंजिक्यूटिव 3 सेलिंग इम्बैलेंस हमें देखने को मिलना चाहिए, तब जाके वहां से वो इम्बैलेंस जनरेट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो जोन है यहाँ पर सेलिंग इम्बैलेंस है, यहाँ पर भी सेलिंग इम्बैलेंस है। ओके, तो ये जो जोन है एक एज अ सेलर डोमिनेंस जोन है, करेक्ट। तो ये जो सेलर डोमिनेंस जोन है, यहाँ पर भी एक इम्बैलेंस है, तो ये डोमिनेंस जोन है। तो यहाँ पर सेलर ने बहुत सारा सेलिंग किया था, करेक्ट। तो वो जोन को हमने मार्क कर दिया। अभी जब भी प्राइस नीचे से मूव होके ऊपर के डायरेक्शन में आती है तो यहाँ पर रिजेक्शन लेने का ट्राई करती है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे गई, ऊपर गई, यहाँ पर एक माइनर रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ से गया और यहाँ से फुल रिजेक्शन लिया है प्राइस ने। तो ये जो सेलर यहाँ पर बैठे थे उन्होंने वापस प्राइस को नीचे डाउन मूवमेंट दे दिया। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है देन वी एज्यूम कि यहाँ पर जो भी सेलर थे वो एग्जिट हुए, फिर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट लेके ऊपर की डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो टेक्निकली यहाँ पर एक इम्बैलेंस जनरेट होता है, तो उसको इम्बैलेंस को कैसे ट्रेड करते हैं एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ पर हम देखें कि बायर्स ने इम्बैलेंस बनाया, बायर ने यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन बनाई है, उसको हम जूम करके देख लेते हैं कि ये पोजीशन कैसे बनी।
करेक्ट। तो यहाँ पर देखें तो कंसेक्यूटिव हमें 3 इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, मतलब एक बाइंग प्रेशर है, मतलब बाइंग प्रेशर है तो यहाँ पर बायर्स प्रेजेंट है, अगर बायर्स प्रेजेंट है तो उसको हम मार्क कर लेते हैं ग्रीन जोन से। करेक्ट। तो प्राइस आइडियली जनरली क्या होता है कि यहाँ से एक बड़ा सा वॉल्यूम होता है, फिर प्राइस नीचे आके रीटेस्ट करके ऊपर की डायरेक्शन में जाने का ट्राई करता है। अगर यहाँ पर हम मिस कर चुके हैं, ब्रेकआउट मिस कर चुके हैं, देन वी शुड वेट फॉर द पुल बैक। ये पुल बैक आएगा आइदर दिस लेवल और दिस लेवल, फिर हम ऊपर की डायरेक्शन में एक एंट्री बनाने का ट्राई कर सकते हैं उसमें। बट जब भी वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब मान लो कि ब्रेकआउट हो गया और नीचे आ रहा है, तो हमें यहाँ पर ऑर्डर फ्लो की वैल्यूज देख के, इम्बैलेंस डाइवर्जेंस देख के, उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड आइदर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन पे बनना है। बट हमने देखा कि यहाँ प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर के डायरेक्शन में ही मूव हो रही है। फिर प्राइस जब ये लेवल पे आई, वही लेवल पे मार्केट वहाँ पे सॉरी दिस वन, वही लेवल पे मार्केट यहाँ से मूवमेंट हो रहा है अप डाउन अप डाउन। एक बार ब्रेक डाउन हुआ, बट ब्रेक डाउन सक्सेस नहीं हुआ। जनरली यहाँ पर हम देखते हैं कि हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड करेंगे, बट यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड सक्सेस नहीं हुआ। अगर आपका एसएल हिट हो गया है, देन यहाँ पर आप लॉन्ग डायरेक्शन में भी उसको स्विच कर सकते हो। तो यहाँ से ऐसे इम्बैलेंस को ट्रेड किया जाता है कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक डाउन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो ये जो बायर्स है वो अभी भी कंट्रोल में है और वो मार्केट को ऊपर की डायरेक्शन में ले जाने का पक्का ट्राई करेंगे। करेक्ट। तो जैसे ये लेवल को हिट हो जाता है, वो लेवल वहां से कट हो जाता है, मतलब वहां पर उसकी वैलिडिटी क्लोज हो जाती है। करेक्ट। तो कैसे इम्बैलेंस को ट्रेड किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो। इम्बैलेंस को एज अ रिजेक्शन पॉइंट भी ट्रेड किया जा सकता है, इम्बैलेंस को एज अ सपोर्ट पॉइंट भी ट्रेड किया जा सकता है। डिपेंड्स के वो प्राइस उसके ऊपर चली गई या नीचे चली गई। देखो यहाँ पर एक इम्बैलेंस जनरेट हुआ है, कंसेक्यूटिव 3 बाइंग थी। यहाँ पर ये जोन में हमें कंसेक्यूटिव 3 बाइंग देखने को मिली है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक मार्क कर लेंगे। तो जब भी प्राइस मूव होके यहाँ पर एक बार उसने रीटेस्ट किया है, प्राइस उसके ऊपर ही थी, मतलब ये जोन अभी भी वैलिड था। जब भी प्राइस नीचे आता है तो एक बार यहाँ पर जैसे हमने बॉटम साइड से उसका रिजेक्शन देखा, तो प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पर सपोर्ट लेके एक ऊपर जाने का ट्राई कर रही है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, मतलब ये जो बायर्स है यहाँ पर वो एग्जिट कर रहे हैं या फिर उनकी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। देन या फिर उनके एसएल भी होते हैं यहाँ पर, यहाँ पर किसी ने बाई किया है तो उनके एसएल यहाँ पर हो गए, और ये एसएल यहाँ पर हिट होते हैं तो वहाँ पर मार्केट डाउन साइड की मूवमेंट में जाता है, अगर बायर्स के एसएल हिट होते हैं तो ऐसे आपको इम्बैलेंस को ट्रेड कर सकते हो, मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो। मार्केट ऊपर जाके नीचे मूवमेंट करेगा, फिर वहां से एक बार इम्पल्स देगा, यहाँ पर एक इम्बैलेंस था, करेक्ट। तो मार्केट का किया यहाँ से एक इम्बैलेंस बना के वापस, भले ही ये यहाँ पर डाउनफॉल हो रहा था, बट इम्बैलेंस मार्केट मूव किया। यहाँ पर एक इम्बैलेंस किया था, मार्केट डाउन साइड आ रहा है, यहाँ पर टच करके ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप गो चार्टिंग के सब्सक्रिप्शन में हो तो ये इम्बैलेंस आप एक एनेबल कर सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड उसको आप एज अ स्कैल्पिंग या फिर री एंट्री में भी उसको यूज कर सकते हो। तो एक वन मोर एग्जांपल है, यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इम्बैलेंस जनरेट हुआ, प्राइस ऊपर गई नीचे आई, ऑलमोस्ट उसको टच करके ऊपर गई है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, सेलिंग इम्बैलेंस जनरेट हुआ है। हम यहाँ पर जूम करके देखते हैं कि यहाँ पर सेलिंग इम्बैलेंस कितने वैल्यू से जनरेट हुआ है और यहाँ पर कैसे रिजेक्शन लेता है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इम्बैलेंस सेलिंग, सालिंग एंड सेलिंग कर, तो ये जो जोन है एक सेलर डोमिनेंस जोन है। तो जब भी प्राइस यहाँ पर रीटेस्ट करने को आएगी तो वहां पर हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। करेक्ट। तो क्या हुआ प्राइस को यहाँ पर देखे, प्राइस नीचे नीचे गई, ऊपर गई, यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिला, वापस प्राइस नीचे आ गई। तो जब तक ये सेलर अपनी पोजीशंस को एग्जिट नहीं करते, यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हो सकता है। करेक्ट। तो यहाँ पर सेलर डोमिनेंस है, इसीलिए हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने मिल रहा है। बट अगर वो ही यही फेज में हम देखें तो यहाँ पर हमें बायर डोमिनेंस है, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया या फिर हाई वॉल्यूम से मार्केट ऊपर गई, वापिस यहाँ से रीटेस्ट करिया, ऊपर किया, और हम यहाँ पर देखें वापिस, देखो सेम लेवल से जहाँ बाइंग हुई थी, लेट मी मार्क इट अगेन,
सेम लेवल से जहां मार्क बाइंग हुई थी वही लेवल पे वापस लिमिट बाइंग हो रही है और प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो ये इम्बैलेंसेस है। यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो जहाँ पर इम्बैलेंस ब्रेकआउट होता है, इम्बैलेंस का सपोर्ट होता है। अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें शॉर्ट की डायरेक्शन में जाना है, अगर वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो हमें लॉन्ग की डायरेक्शन में जाना होता है। बट जब भी वो प्राइस वो लेवल पे पहुंचती है तो हमें मार्केट की एक्टिविटी देखनी है, ऑर्डर फ्लो के लेवल्स देखने हैं कि वहाँ पर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, लिमिट बायर्स वहाँ पर एक्टिव है कि नहीं, सेलर्स ट्रैप हो रहे, उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना है। तो ये जो इम्बैलेंसेस देखने के लिए आपको इम्बैलेंस चार्ट एनेबल करना पड़ेगा। और ये चार्ट जनरली आपको नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर या ब्रोकर प्लेटफॉर्म में ये इम्बैलेंस चार्ट और ऑर्डर फ्लो चार्ट देखने को नहीं मिल रहे। तो अगर आप ये चार्ट को देखने का और उससे ट्रेड करना है तो आपको गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। तो मेरी रिफरल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है, वो रेफरल लिंक से आप रजिस्टर कीजिए और अगर आप कोई भी पैकेज बाय करते हैं तो आपको उसमें 20% डिस्काउंट मिलेगा उसमें। करेक्ट? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ऑर्डर फ्लो में या इम्बैलेंस या ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग समझने में या फिर गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म समझने में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे टेलीग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल गाइड यू ऑन द प्रोसेस। ओके, और ये कैसे यूज़ होता है उसके ऊपर भी मैं आपको गाइड करूँगा। आई होप आपको ये इम्बैलेंस का कंसेप्ट समझ में आया हो और आई होप कि ये यूज़फुल हो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।